Aduh. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सभी लोग। तो देखिए, आज सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने काम में और आज बहुत सारे काम करने थे मुझे और शाम को हमें एक पार्टी में भी जाना है। तो देखिए, मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। मेरे घर के भी काम थे, साफ़ सफाई के भी थे और कुछ मुझे कपड़े भी कटिंग करने थे। और मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, आँखों में थोड़ी एलर्जी चल रही है। तो ये मेरे कुछ बैग थे जो मुझे मेरी एक फ्रेंड है उसको देने थे, ये सेल करने के लिए। तो मैंने उसके लिए अलग निकाल के रखे थे कुछ बैग अच्छे अच्छे से, तो मैं उनको ही निकाल के रख रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मेरा एक सूट था, उसके लिए मैं लेस लेके आई थी, मार्केट गई थी। तो ये लेस की वजह से पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मुझे इस पे येलो कलर की लेस चाहिए थी, तो वो मुझे मिल गई थी मार्केट में। बिल्कुल सेम कलर तो नहीं था, पर फिर भी चल रही थी, 19-20 चल जाता है। तो मैंने देखी यहाँ पर इसको पहले लगा के देखा था, लेस को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, फिर मैंने उसको साइड में कर दिया क्योंकि मुझे घर के काम भी करने थे। और देखिए, डोलू यहाँ सैली के साथ मस्ती करी और सैली इतनी मस्तीखोर हो गई है, बहुत मस्ती करती है, बहुत शरारती हो गई है वो। तो ये देखिए, मेरा ये ग्रीन कॉर्नर है, यहाँ पर मैंने अपने छोटे बड़े प्लांट लगाए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर तो देखिए मेरे रियल प्लांट है और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट भी हैं। तो इस कॉर्नर की मुझे सफाई करनी थी, काफ़ी दिन हो गया था सफाई नहीं हुई थी, बहुत डस्ट हो जाती है। फ्रेंड ऊपर है हमारा, सेकंड फ्लोर पर है, तो देखिए हवा चलती है तो सारी डस्ट जम जाती है। या शो पीस हो, किचन हो, कमरा हो, हर जगह इतनी डस्ट हो जाती है कि सफाई ना करो तो पूरा धूल मिट्टी में हो जाता है घर। तो देखिए, उसी के पहले तो मुझे ये कॉर्नर साफ़ करना था क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर यही है। यहाँ पर मेरे प्लांट्स हैं, ये देखिए कुछ सिरामिक के मेरे ये प्लांट है। मैं बंजारा मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से कुछ ये प्लांट्स लेकर आई थी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये प्लांट। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो और लेकर आऊँगी। और ये देखिए, मैंने कुछ मनी प्लांट की कटिंग्स लगाई थी, कुछ पानी में लगाई थी, मैंने ग्रो की हैं, और कुछ मैंने कोकोपीट में लगाई थी। तो ये तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। तो देखिए, काफ़ी अच्छी है, घनी हो गई है, ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छी से हो गई है। और यहाँ पर देखिए, मेरा एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा था जो डोलू ने मंगवाया था ऑनलाइन, अब ये नहीं पता मीशो से मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से। ये देखिए, यह डपकिन है, ये एक डिफन बाकिया बोलते हैं इसे, जो रियल प्लांट होता है। तो ये उसी का डुप्लीकेट था। तो उसके पत्तों पर इतनी धूल मिट्टी जम गई थी तो मैंने उसे साफ़ किया। और सैली आती है इनके पत्तों पर, नाखून मारती रहती है। जो असली प्लांट है उनके देखिए पत्ते फट जाते हैं इसके नाखूनों से। तो यहाँ पर मैं कुछ बेड शीट भी लेकर आई थी जो मुझे वॉश करनी थी। देखिए, कपड़ा नया पुराना जो भी हो उसे यूज़ करने से पहले आपको वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे देखिए सुबह स्कूल चले जाते हैं तो पूरा मेरा सोफ़ा कपड़ा पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। उनके जाने के बाद देखिए सारी साफ़ सफाई मैं करती हूँ और फिर वो स्कूल से आते हैं तो फिर पूरा घर गंदा कर देते हैं। कहीं बैग फेंकते हैं, कहीं सामान फेंकते हैं, कहीं अपने ड्रेस फेंक देते हैं। तो मैं और डोलू हम दोनों साफ़ सफाई में लगे हुए थे। तो फिर मेरे को मंदिर की सफाई भी करनी थी क्योंकि गंदगी तो हर जगह ही धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने मंदिर को भी साफ़ सफाई कर लिया। मंदिर का देखिए मुझे थोड़ा सा मेकओवर करना है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सारे काम पड़े थे, इधर उधर आना जाना, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो मैं अभी ऐसे ही इसकी डस्टिंग कर देती हूँ, बाद में मैं किसी दिन देखिए इसकी अच्छे से मैं मेकओवर करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। फिर देखिए, मैं किचन में गई, किचन में थोड़ा बहुत किया, फिर मैं कमरे में आ गई। कमरे में देखिए, वैसे तो पूरा कमरा बंद है, ये इस कमरे में हमारा एसी लगा हुआ है, पर फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। देखिए, रोज़ तो मैं सफाई नहीं करती हूँ, हफ्ते 10 दिन में ही कर पाती हूँ क्योंकि देखिए मुझे और भी काम होते हैं, सिलाई के भी काम होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जब टाइम मिलता है तब हम कर लेते हैं। तो सारी साफ़ सफाई तो हो गई थी। फिर मुझे देखिए अपने टीवी को साफ़ करना था, तो उसके लिए मुझे कॉलिंग चाहिए था क्योंकि कॉलिंग से ही अच्छे से सफाई हो पाती है। हमारा लक्षु है ना, वो पूरा पता नहीं टीवी के ऊपर भी क्या क्या स्क्रैच कर दिए हैं उसने। तो मैंने कुछ टिश्यू लिए, उनके ऊपर मैंने देखिए वो अपना क्लीनर डाला और उसको मैंने साफ़ किया। मेरा टीवी बहुत गंदा हो रहा था, देखिए कितनी धूल मिट्टी निकल रही थी उसमें से। काफ़ी टाइम से मैंने सफाई की ही नहीं है, बहुत समय हो गया सफाई किए हुए। तो अब सफाई में जब लगी गई हूँ तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। बाकी तो देखिए हो ही नहीं पाता है, जब एक काम में लग जाते हैं
तो हो जाता है, वरना सोचते ही रह जाते हैं। और सैली इतना परेशान करती है, जाकर टॉयलेट में बैठ जाती है, कभी बाथरूम में बैठ जाती है। बार बार डोलू उसके हाथ पाँव धुलाती है, तो उसने उसको सफाई करके मुझे दे दिया। मैंने उसके हाथ पाँव को अच्छे से साफ़ किया और वो म्याऊं म्याऊं करती रहती है। ये देखिए कितनी मस्ती करती रहती है, ये हमें बहुत परेशान करती है। काम करते करते ये भी अपना काम बढ़ा देती है। फिर मैं अपनी सिलाई वाले कमरे में आ गई, उसको भी देखिए साफ़ सफाई करती हूँ। उसमें भी सारे बैग्स वगैरह रखे रहते हैं बच्चों के, मेरे सिलाई का सामान है तो पूरा गंदा हो जाता है मेरा। और सिलाई करते हैं उसके बाद तो देखिए कितना गंदा हो जाता है। ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने सिलाई वाले चैनल पे, तो एक पुरानी मेरी बेटी की एक डेनिम पड़ी हुई थी, कलर काफ़ी अच्छा था, तो उसके मैंने देखिए काट के 2 बैग बना लिए थे। अब उसके बीच में देखिए खरबूजा रखा था, तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो कुछ खा लेती हूँ, काम करते करते भूख भी लगने लग गई थी मुझे। वैसे तो मैंने सुबह में नाश्ता कर लिया था, पर फिर भी मैंने डोलू से बोला डोलू तुम भी खा लो। डोलू बोली मुझे नहीं खाना मम्मी, आप ही खाओ। तो मैंने काम करते करते थोड़ा सा एक ब्रेक लिया और मैंने अपने देखिए थोड़ा सा जो भी फ्रूट था मैंने खा लिया। फिर उसमें ये देखिए मेरे को बात भी करनी थी अपनी भाभी से, तो मैंने उससे फ़ोन मिला के थोड़ी देर बात भी कर ली। फिर मुझे अपना सूट काटना था, तो उसकी मैंने सिर्फ अपनी पैंट काटी थी, सूट तो मैं नहीं काट पाई थी। सूट का टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, नहाना भी था और बच्चों के स्कूल के आने से पहले मुझे सारे काम करने थे। तो सूट को तो मैंने रख दिया था, सूट में बाद में कटिंग करूँगी। सूट का कपड़ा देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इनको देखिए साइड में करके रख दिया था। और जो भी मेरा ये सामान था, प्रेस थी, प्रेस, और देखिए वहाँ पर मैं एक बोर्ड लगा लेती हूँ, मेरी प्रेस का तार बहुत छोटा है। सारे सामान को फिर देखिए सेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। फिर देखिए मैं नहा ली थी, नहा के मैंने अपने बाल वॉश किए थे, मेरे बाल बड़े गंदे हो रहे थे। अब की बार तो मैंने अपने बाल ऐसे ही वॉश कर लिए, मैंने कोई शैम्पू नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ मन ही नहीं करता है ज़्यादा कुछ करने का, और अपने लिए तो कुछ करा ही नहीं जाता है। तो मैं बाल धो के अपने आ गई थी और शैली यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रही थी। उसके बाद देखिए बाल धोए थे मैंने, तो उसके बाद आँखों में बड़ी एलर्जी हो जाती है। मेरी आँखों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आँखों में बहुत एलर्जी हो रखी है, तो उसकी दवाई दिन में 4 बार दवाई डालनी पड़ती है। तो बीच बीच में मुझे समय निकाल के अपनी आँखों में दवाई भी डालनी पड़ती है। और ये देखिए शैली हमारी एकदम खेल के मूड में है पूरी तरह से। ये जो हमारे क्या बोलते हैं वो चिड़ी बल्ला बोलते थे हम, तो वैसे बच्चे बैडमिंटन बोलते हैं। उसकी चिड़िया की बॉल निकाल के उसकी बॉल के साथ पूरा दिन मस्ती करती रहती है और बेड के नीचे घुस जाती है। देखिए इसका हमने प्ले हाउस बनाया हुआ है। और देखिए दोपहर का खाना जो था डोलू ने ही बनाया था। मेरी आंखों में बड़ा दर्द हो रहा था तो मैं तो लेट गई थी दवाई डाल के नहाकर। तो उसने चावल बिरयानी बनाई थी, वेज बिरयानी, और थोड़ा सा रायता बनाया था। तो खाने का समय हो गया था, तो खाने से पहले सबसे पहले हमारे टोनी महाराज है उसको खाना देना पड़ता है, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं, वरना वो इधर इधर पीछे पीछे भागता ही रहता है। तो डोलू उसका खाना बना रही थी। खाना तो वैसे हम उसका अलग बना के रखते हैं, उसका नॉनवेज ही खाता है तो हम उसका अलग से खाना बना के रखते हैं। तो सबसे पहले उसको खाना दिया जाता है, उसका पेट भर जाता है तो समझो सबका पेट भर जाता है। तो बच्चों का भी आने का समय हो ही गया था, तो डोलू खाना खाना खाने लगी थी सबके लिए। फ्रेंड देखिए घर में इतने सारे काम होते हैं कि मैं अकेली तो शायद ना कर पाऊँ, और अभी कुछ दिनों से मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी सिलाई का काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी घर का काम हो जाता है, और कभी कभी बाहर के भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो सबको मैनेज करना देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो चलो डोलू है, डोलू कल को जॉब करेगी या उसकी शादी हो जाएगी तब मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है, पर देखिए हो जाता है। तो खाना पीना हो गया था, शाम को देखिए डोलू ने चाय बना ली थी। तो चाय के बगैर तो देखिए मेरा तो काम ही नहीं बनता, जब तक मैं 1 कप चाय ना पीऊँ मेरी सुस्ती दूर नहीं होती है। डोलू मना करती मम्मी ज़्यादा चाय मत पियो। चाय वाय पी के हम अपना लग गए थे शादी में जाने की तैयारी में। तो उसके लिए कपड़े चूज़ करना सबसे बड़ी समस्या। बच्चे बोल रहे मैं क्या पहनूं, मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं। मैंने अपने देखिए ऑर्गेनाइज़र साड़ी का मैंने बनाया था, तो उसमें मेरी साड़ियाँ ब्लाउज सारे मैं रखती हूँ। तो मैं भी सोच रही थी यार बच्चे तो अपने बारे में सोच रहे मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी काफ़ी सारी साड़ियाँ निकाली, ये पहनूँ वो पहनूँ। ये ब्लाउज़ मैंने देखिए दिवाली पे सिला था, जल्दीबाजी में सिला था।
तो मुझे यहाँ पर इसमें देखिए मोती लगाने थे, वो मैं नहीं लगा पाई थी, तो वो मैंने अब लगाए थोड़ा समय निकाल के, वरना समय तो देखिए मिलता नहीं है। तो मैंने अपने ब्लाउज़ में देखिए मोतियाँ लगा लिए थी, मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया था। और जो मेरा सामान था, मेरा एक मंगलसूत्र और गले का नेकलेस, वो निकाल के रख दिया था। और ये देखिए कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, तो सब अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। मैंने कहा मेरे को भी पहनना है एक बार कश्मीरी चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ मेरे साइज़ की थी और कड़े सिक्की के साइज़ के थे, मुझे आ भी नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती वो डाल लिए। सिक्की बाहर तैयार हो रही थी और हम अंदर तैयार हो रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, अंदर तो एसी चला के चलो आराम से रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए हमारा सोने का हार हमारी शैलो को हमने पहना दिया था। शैलो एकदम महारानी के जैसे लग रही है। बहुत खुश हो रही थी वो अपना हार पहन के। ये देखिए मेरे ब्लाउज़ में मैंने मोती लगाने के बाद कितना प्यारा लुक आया है इसका। और मैंने भी देखिए हल्की साड़ी पहनी थी, ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अभी ठीक है, जितना हल्का हो सकता था मैं उतना हल्का पहनना चाहती थी। ज़्यादा मुझे हैवी ना ज्वेलरी पहननी थी, ना ही साड़ी पहननी थी, और ना ही ज़्यादा मुझे मेकअप करना था। तो मैंने लाइट से ही देखिए ज्वेलरी पहनी थी। कानों के टॉप्स बिल्कुल छोटे छोटे थे। डोलू भी आ गई थी, डोलू भी रेडी हो रही थी, हम दोनों ही रेडी हो रहे थे। क्योंकि रेडी होने में जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी देखिए बहुत समय लग जाता है, कम से कम एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। अब हम सब लोग रेडी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डोलू ही करती है, तो वही करती है। वैसे तो मेरा ज़्यादा मेकअप जो होता है, लाइट करे या डार्क करे, जो भी करे वही करती है। और उसको पता है मेरे स्किन पे किस तरह का मेकअप अच्छा लगता है, करना है नहीं करना है। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरी आँखों में एलर्जी हो रही है, कहीं और एलर्जी और बढ़ ना जाए। तो यहाँ पर हम तीनों माँ बेटी देखिए तैयार हो रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बेटियाँ मेरी देखिए इतनी बड़ी हो गई हैं, देखते देखते पता ही नहीं चला समय का, समय इतना जल्दी निकल गया है। डोलू और शिखी दोनों बहुत बड़ी हो गई हैं, अब बराबर की हो गई। एज में तो वैसे काफ़ी डिफरेंस है, पर हाइट वाइज उनकी देखिए दोनों की बराबर से ही होती जा रही है। तो दोनों ही देखिए अपने कपड़े वपड़े पहन रही थी, तैयार हो रही थी। तो अच्छा भी लगता है, चलो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चीज़ों को संभाल लेते हैं, कर लेते हैं मैनेज। मेरे पे ज़्यादा लोड नहीं रहता है, जो पहले होता था वो अब इतना लोड नहीं रहता है, बच्चे संभाल लेते हैं। तो हम भी निकल गए थे तैयार होकर शादी में जाने के लिए। तो भीता भी हमारे साथ जा रही थी और हमारी सासू माँ भी। तो गाइस हम पहुंच गए थे शादी में, फाइनली हमारी एंट्री हो गई थी। और मेरे दांतों में लिपस्टिक लगी, मैं उसको अपना साफ़ करने लग रही थी। कई बार लिपस्टिक लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो सब अपना इधर उधर हो गए थे, जो जिसको जो खाना है भाई खाओ, अपना एक दूसरे का मुंह नहीं देखो। तो मैं तो चली गई थी दही बल्ले लेने के लिए, लक्ष्वर में हम दोनों साथ में ही दही बल्ले खा रहे थे। सिक्की अलग चली गई थी, डोलू अलग चली गई थी, इसके पापा अलग चले गए थे, और इसकी दादी बीता सब अपना इधर उधर हो गए थे। सब अपना खाने पीने लग गए थे, कोई चाउमीन खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। तो भाई खाओ, अब पार्टी में गए हैं तो खाने के लिए ही गए हैं, खाओ। ऐसे तो डोलू हमारी जाती नहीं है पार्टीज़ में, पता नहीं उस दिन उसका क्या मन था, बोली मम्मी चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि शाम को खाना नहीं खाती है। उस दिन उसका मन था तो चले गए थे। मैंने कहा चलो भाई कभी कभार तो जाना चाहिए शादी पार्टीज़ में, लोग तो इतना जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाती है, क्योंकि शाम को वो खाना नहीं खाती है, तो पार्टीज़ में भी नहीं जाती है। अब पार्टीज़ में इतना हैवी खाना होता है, अब बंदा जाएगा तो खाएगा भी। तो थोड़ा थोड़ा खाना सब ने ले लिया था और सब अपना खाने लग गए थे। तो बच्चों की बड़ी मम्मी आई नहीं थी, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो हम आ गए थे, क्योंकि मुझे जल्दी आना था और जल्दी जाना भी था पार्टी में से। तो हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने तो एक प्लेट में अपना खाना ले लिया जो भी खाना था, और अपने कुर्सी पकड़ के अपना बैठ गए हम। तो सभी लोग वहीं पे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी हमारी जेठानी भी आ गई, तो वो भी हमारे साथ में ही खाना खा रहे थे। तो सबका खाना पीना हो गया था। वहाँ पर मैंने फ्रेंड थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी। उस आइसक्रीम को खा के जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, बस मैं क्या बताऊँ। अब सबके साथ खा ली थी, सब लोग खा रहे थे तो थोड़ी मैंने भी खा ली थी। वैसे मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे थोड़ा दिक्कत है मेरे गले में और नाक में। तो सब कुछ खाना पीने के बाद हम आ गए थे जहाँ पर सेल्फ़ी हो रही थी। अपना सेल्फ़ी ली सबके साथ में, थोड़ा वीडियो शीडियो बनाया, फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हम अपना घर पहुंच चुके थे और बहुत गर्मी लग रही थी।
तो बच्चे तो पहले ही आ गए थे, मैं थोड़ा बाद में आई थी। बच्चे तेज़ तेज़ आ रहे थे, मैं अपना आराम से आई थी। तो एसी तो चला ही रखा था बच्चों ने। फिर हमने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, भाई अपना स्किन केयर किया, अपना मेकअप निकाला, 2-2 बार साबुन से मुँह धोया, तब जाके थोड़ा फेस साफ़ हुआ। और डोलू अपना जो भी सामान था हमारा सब समेटने लगी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, सब अपना भैया खा पी के लंबा लेट हो गए थे और काफ़ी रात भी हो गई थी। तो फ्रेंड चलिए अब हम भी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।